देखते हैं पेज नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 22 which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour और 1200 watt toaster in 10 minutes। आपको ये बताना है कि ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा। एक तो 250 वाट का टीवी है जिसको आपने 1 घंटे के लिए ऑपरेट किया, और सेकेंडली दूसरा क्या 1200 वाट का टोस्टर है जिसको आपने 10 मिनट्स के लिए ऑपरेट किया। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा अप्लायंस ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो मैं टीवी की बात करूँ तो पावर कितनी है 250 वोट। इस पावर को मैं 250 वाट थी, इसको मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया तो 250 डिवाइडेड बाई 1000 तो मेरा कितना गया 0.25 किलोवाट। टाइम कितना आपने 1 घंटे के लिए ऑपरेट किया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी P इंटू टी, पावर हो गई 0.25 और टाइम 1 आवर। तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द टीवी इन 1 आवर कितना आ गया 0.25 किलोवाट आवर। टोस्टर की बात करूँ तो टोस्टर की पावर कितनी है 1200 वाट, किलोवाट में कन्वर्ट किया तो कितना है 1.2 किलोवाट। टाइम कितना 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट्स को आवर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं P इंटू टी तो उसमें पावर मस्ट बी इन किलोवाट एंड टाइम मस्ट बी इन आवर्स। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया 10 मिनट्स को 60 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट किया आवर्स में। तो एनर्जी कंज्यूम मैंने निकाली 1.2 तो हो गई पावर इंटू 10/60 टाइम। तो ये मेरा कैलकुलेट फाइनल रिजल्ट है 0.20 किलोवाट। अब मैं देख रहा हूँ टीवी की तो एनर्जी आई थी 0.25 किलोवाट आवर और टोस्टर की आई 0.20 किलोवाट आवर। तो किसकी ज्यादा आई टीवी की। तो मैं कह सकता हूँ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी इज लार्जर देन द टोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन ए 2 ओम रजिस्टर इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। आपको 2 सर्किट्स दे रखे हैं, उनके अंदर एनर्जी कंज्यूम्ड बतानी है, पावर निकालनी है 2 ओम रजिस्टर की। आपको 2 सर्किट्स गिवन, उन दोनों सर्किट्स के अंदर 2 ओम रजिस्टर के द्वारा जो पावर कंज्यूम्ड होगी या पावर बतानी है 2 ओम रजिस्टर के थ्रू। ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने 2 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया 1 ओम एंड 2 ओम को किसमें सीरीज में। तो मैंने ये सर्किट बनाई 2 ओम रेजिस्टर और 1 ओम रेजिस्टर दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया किसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। दोनों सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 ओम। बैटरी कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की। ओम्स लॉ से मैंने V इक्वल टू आई आर से आई कैलकुलेट किया तो आई कितना है 2 एम्पियर। मीन्स इस कंप्लीट सर्किट के अंदर से जो करंट ड्रॉ होगा दैट विल बी 2 एम्पियर। अब मैं बात करूँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट रहता है, आई विल सेम बट वी डिफर करेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर में निकालूं तो क्या जाएगा ओम्स लॉ लगाऊं V इज इक्वल टू I1 इंटू आर। तो आई कितना था 2 एम्पियर, आर कितना है 2, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी आ गई 4 वोल्ट आ गई। मीन्स 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर से जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगी दैट विल बी 4 वोल्ट। अब पावर निकाल रहा हूं मैं, पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। V हमारी 4 है और आई कितना है 2 एम्पियर था करंट, तो टोटल पावर थ्रू 2 ओम रेजिस्टर कितनी आ गई 8 वाट आ गई। इसी के सेकंड पार्ट में देखें तो इसकी सर्किट देखो, आपने ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 2 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर्स। 4 वोल्ट की बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया 2 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर्स को किस में कनेक्ट किया आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है। अब 2 ओम रेजिस्टर के अंदर से मैं करंट निकालूं तो 2 ओम और 12 ओम दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम रहता है V सेम रहता है। मैं मान लेता हूं I1 करंट ड्रॉ हुआ किससे 2 ओम रेजिस्टर से, तो मैं इसमें करंट निकालता हूं V1 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। मुझे पता है कि V1 और V2 दोनों क्या रहेंगे 12 ओम रेजिस्टर और 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगी वो सेम रहेगी क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल, और पैरेलल में मुझे पता है V क्या रहती है सेम। तो V1 रहेगी 4 और V क्या होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू आर। तो 2 ओम में से करंट कितना ड्रॉ हुआ I1, तो करंट की वैल्यू रखी मैंने I1। ठीक है। और R की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मेरी क्या आ गई वोल्टेज ड्रॉप आ गई, और वोल्टेज ड्रॉप जो बैटरी उसकी इक्वल रहेगी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ से I1 कितना आ गया 2 एम्पियर। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगी अक्रॉस 2 ओम वो कितनी रहेगी 4 वोल्ट रहेगी। तो अब मैं पावर कैलकुलेट करूँ तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V कितना हुआ 2 ओम के अंदर से, वोल्टेज ड्रॉप कितना था 4 और करंट कितना ड्रॉप हुआ था I1 हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी तो I1 कितना था 2। तो जो पावर अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर आई वो मेरी क्या है 8 वाट है। दस पावर यूज्ड इन बोथ दी सर्किट्स विल बी सेम। तो हम यहाँ से बता सकते हैं फर्स्ट सर्किट में भी हमारी पावर 2 ओम से कितनी आई थी 8 वाट और सेकंड सर्किट से भी पावर कितनी आई थी 8 वाट। तो मैं कह सकता हूँ दोनों सर्किट्स के अंदर जो पावर थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस रहेगी दैट विल बी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 lamps rated one at 40 watt and 220 volt and the another at 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric supply at 220 volt। क्वेश्चन समझे, 2 लैंप्स हैं आपके पास। पहला लैंप जो है वो 40 वाट का है
220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, जिसकी पावर 40 वाट है, ऑपरेट कितने पे करता है 220 वोल्ट पे। और सेकंड जो आपका लैंप है उसकी पावर 60 वाट है, वो भी कितने पे ऑपरेट करता है 220 वोल्ट पे। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। आपने दोनों को 220 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। दो बल्ब थे B1 B2, B1 जो था वो 40 वोल्ट का था और B2 जो था, जो B2 बल्ब था आपका वो 60 वाट का था। दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, किसके साथ, बैटरी के साथ। कितने वोल्ट की बैटरी, 220 वोल्ट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें सर्किट बनानी थी आपने, तो ये सर्किट बना के दिखा दी। सेकंड बी में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में, करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई। इस 220 वोल्ट से जो करंट ड्रॉ होगा, मेन सप्लाई से जो करंट ड्रॉ होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं बल्ब B1 की बात करूं तो पावर क्या होती है, V²/R। तो हमारा R क्या हो जाएगा, V²/P। तो V² कितना है, 220 गुणा 220 अपॉन P कितना है 40। तो यहां से R कैलकुलेट कर लिया मैंने, R कितना आ गया 1210। देखें इस फॉर्मूले से P इजिकल टू V²/R से जब मैं इसको R को इधर जाऊंगा तो P अपॉन में आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V²/P। तो मैंने V कितनी थी 220, तो 220 गुणा 220 डिवाइडेड बाई P कितनी है 40। तो यहां से R कैलकुलेट कर लिया मैंने, कितना आ गया 1210 ओम आ गया। सिमिलरली सेकंड बल्ब की मैं बात करूं तो उसमें भी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। तो यहां से R कैलकुलेट करूंगा तो क्या जाएगा, V²/P। इसको मैंने फिर कैलकुलेट किया, सोल्व किया। तो V² 220 गुणा 220, P कितनी थी 60। तो इसको कैलकुलेट किया तो रेजिस्टेंस आया सेकंड का कितना 806.66। तो ये मैंने इनकी सर्किट बनाई। ये बल्ब थे सेम, बट मैंने अब की बार किसको रिप्रेजेंट कर दिया, रेजिस्टेंसेस लगा दिए। अब मैं इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालूं। ये बल्ब B1 और B2 दोनों किस में है, पैरेलल में है, और इनके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब मैं इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालूं तो मुझे पता है किस में है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो रेजिस्टेंसेस गिवन हो आपको। सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैंने R1 R2 की वैल्यू पुट की अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू पुट की, तो कैलकुलेट किया तो R इक्विवेलेंट आया 483.99 ओम। फिर मैंने ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाई इसकी, 483.99 ओम। बैटरी कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन सप्लाई, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ओम्स लॉ लगाऊंगा, V इजिकल टू IR। तो I क्या हो जाएगा, V/R। तो मेरे पास V 220 था और R 483.99 था। तो यहां से मैंने करंट कैलकुलेट किया तो कितना आया 0.45 एम्पियर। इसी का सी पॉइंट देखें, एनर्जी कंज्यूम बाय टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है कब, जब इन दोनों को एक साथ ऑपरेट किया जाए। कितने टाइम के लिए ऑपरेट किया आपने, 1 घंटे के लिए। सो H इजिकल टू I² इंटू R इंटू T। आई कितना था आपका 0.45, तो स्क्वायर करूंगा, 2 बार लिखूंगा। R यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस लगेगा क्योंकि दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं और दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था, दोनों बल्ब का कितना था 483.99। तो ये मैंने वैल्यू पुट की। T 1 आवर है, बट इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सेकंड्स में। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होती है, तो 1 घंटे को मैंने किस में कन्वर्ट किया, सेकंड्स में। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरी एनर्जी कंज्यूम्ड आई 352828.71 जूल्स। जूल्स में किलो जूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरी आ जाएगी 352.828 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25। इन इलेक्ट्रिक केटले कनेक्टेड टू 230 वोल्ट मेन सप्लाई ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। कैलकुलेट करना है क्या क्या। एक इलेक्ट्रिक केटले है जिसको 220 वोल्ट की मेन सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें से करंट कितना ड्रॉ होता है, 10 एम्पियर ड्रॉ होता है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पावर ऑफ द केटले। तो पावर क्या होती है, P इजिकल टू V इंटू आई। तो V कितना है 230, I कितना है 10। तो आपने इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपकी पावर ऑफ द केटले कितनी आ गई 2300 वाट। सेकंड पार्ट में क्या, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट। आपको ये बताना है कि जब ये इलेक्ट्रिक केटले 1 आवर के लिए ऑपरेट करेगी तो कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। तो H इजिकल टू I² इंटू R इंटू T। बट आपके पास यहाँ पे क्या नहीं है, R नहीं है, तो R आप कैलकुलेट करेंगे ओम्स लॉ से, V इजिकल टू IR। R इजिकल टू क्या जाएगा, V अपॉन आई। V 230 है, I कितना है 10। तो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 23 ओम। तो फॉर्मूले में पुट किया H इजिकल टू I², I 10 इंटू 10, R 23 टाइम 60 मिनट्स, सॉरी 60 सेकंड्स, क्योंकि आप 1 मिनट में पूछा गया था, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं 60। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये मेरा आया 138,000 जूल्स। इतनी एनर्जी कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिक केटले के द्वारा जब वो 1 मिनट के लिए ऑपरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए 2 किलोवाट हीटर, ए 200 वाट टीवी एंड ए 3
and 300 watt lamps are switched from 6 pm to 10 pm. What is the total cost at rupees 5.50 per kilowatt hour? क्वेश्चन देखें, एक हीटर है 2 किलोवाट का, एक टीवी है 200 वाट का और 3 बल्ब है 100 वाट के। आप उनको 6 पीएम टू 10 पीएम ऑपरेट करते हो, तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है। अगर 1 किलोवाट आवर की प्राइस कितनी लगती हो, ₹5.50। तो मैं हीटर की बात करूँ, हीटर की पावर कितनी है 2 किलोवाट, टाइम कितना है 4 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई हीटर क्या हो जाएगी, P इंटू टी, पावर 2 है टाइम 4 है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाई हीटर कितनी आ गई 8 किलोवाट आवर। टीवी की बात करूँ तो टीवी की पावर कितनी है 200 वाट, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे तो पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। तो मैंने इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना है 0.2 किलोवाट। अब एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P इंटू टी, तो मैंने निकाला 0.2 इंटू 4, तो इसकी कितनी आ गई 0.8 किलोवाट। सिमिलरली बल्ब्स की, एक बल्ब की पावर कितनी 100 वाट, मैंने इस बल्ब की पावर को किस में कन्वर्ट किया, किलोवाट में, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो एक बल्ब की पावर कितनी आई 0.1 किलोवाट। नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आपके पास 3, टाइम कितना है 4 आवर्स, तो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, एक बल्ब की पावर कितनी है 0.1, कितनी देर ऑपरेट हुए 4 घंटे, और कितने बल्ब थे 3, तो सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना है मेरा 1.25 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड आई 3 बल्ब्स के द्वारा, जब आपने उसको कितनी देर ऑपरेट किया 4 घंटे के लिए। अब टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड की मैं बात करूं, किस किस की, हीटर की भी, टीवी की भी और बल्ब की भी, ये तीनों चलाए जाएं कितनी देर के लिए, 4 घंटे के लिए ऑपरेट किए जाएं। तो हीटर की मेरी आई थी 8, टीवी की आई थी 0.8 और बल्ब्स की आई थी 1.2, सबको ऐड किया तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड मेरी आई वो कितनी आई 10 किलोवाट आवर। कॉस्ट की बात कर रहा है, 1 किलोवाट आवर के कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपये 50 पैसे, 10 के कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी 55। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट ऑफ एन एप्लियंस दैट कैन बी कनेक्टेड सेफली टू 13 एम्पियर एंड 230 वोल्ट सॉकेट। ये कह रहा है कि मैक्सिमम पावर बताओ एक एप्लियंस की जिसको मैं ऑपरेट करवा सकूँ सेफली किसी सर्किट के अंदर से, जिस सप्लाई लाइन से, जिसकी वोल्टेज कितनी हो 230 और जो मैक्सिमम करंट ड्रॉ कितना कर सके 13 एम्पियर कर सके। तो पावर क्या होती है V इंटू आई, तो V कितना है 230, आई कितना है 13, तो मेरा है 2990 वाट और 2.99 किलोवाट। मीन्स मैं कोई भी ऐसा एप्लियंस लगा सकता हूं जो सेफली रन करेगा इस लाइन पर, अगर उसकी पावर 2.99 किलोवाट हो या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा होगी तो सेफली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 230 वोल्ट मीन्स, एक इलेक्ट्रिक फैन कनेक्टेड 220 वोल्ट की लाइन से, बैटरी 230 वोल्ट की बैटरी से, मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 230 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर। जब एक इलेक्ट्रिक फैन को 230 वोल्ट की सप्लाई लाइन से मैं कनेक्ट करता हूँ तो जो करंट ड्रॉ होता है वो कितना है, दैट इज 0.4 एम्पियर। एट व्हाट रेट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, या मैं रेट कहूँ तो क्या होती है वो पावर। V मुझे गिवन है कितना इसमें 230 वोल्ट, आई कितना है 0.4 एम्पियर, तो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V कितनी आई आपकी 230 और I कितना था 0.4, तो 4 डिवाइडेड बाई 10, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आई 92 जूल्स पर सेकेंड। दैट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई द फैन, और मैं कह सकता हूँ पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। थैंक यू।